स्टूडेंट्स, होम साइंस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने सीखा था आय, व्यय और बचत की अवधारणा, व्यय योजना को प्रभावित करने वाले कारक और व्यय योजना को संतुलित करना। आज हम दैनिक जीवन में नैतिकता अध्याय को पढ़ेंगे। हम सबसे पहले समझते हैं मूल्य क्या होता है। मूल्य वे विचार है जो हम बचपन से अपने माता पिता तथा परिवेश से सीखते हैं, जैसे कि ईमानदारी, बड़ों का आदर करना आदि। यह मूल्य। नैतिकता हमारे मूल्यों की जांच करता है और विभिन्न परिस्थितियों में हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नैतिकता में हमारे मूल्यों की जांच होती है कि जो भी मूल्य सीखते हैं उसका हम किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। नैतिकता हमारे मूल्यों की जांच करता है और विभिन्न परिस्थितियों में हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ईमानदारी नैतिक मूल्य है, लेकिन हम ईमानदारी अपनाते हैं या नहीं। इस प्रकार नैतिकता हमारे मूल्यों की जांच करता है कि हम विभिन्न परिस्थितियों में अपने व्यवहार में उनको किस तरह से अपनाते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे कि एक लड़की बुजुर्ग महिला को रास्ता पार करवा रही है। यह भी एक नैतिक मूल्य है। यह मूल्य है दूसरों की मदद करना। अब हम देखते हैं कि हमें अपने जीवन में कौन कौन से मूल्यों को अपनाना चाहिए। ईमानदारी और निष्ठा। किसी भी काम को हम ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ करें। जो भी हमारा काम है उस कार्य के प्रति हम आदर रखें, क्योंकि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। समय पालन तथा अनुशासन। हम अपने जीवन में किसी भी काम को समय से करें, समय का सही उपयोग करें और अनुशासन में रहें। दूसरे के प्रति नम्रता का भाव रखें। जो भी संसाधन है, जैसे कि समय, ऊर्जा, सामुदायिक संसाधन, इनका विवेकपूर्ण उपयोग करें, क्योंकि संसाधन बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। कुछ लोग पानी को व्यर्थ करते हैं, यह ठीक नहीं। चीज़ों को आगे रख के करना, यह पहल करने में शामिल है। कार्यों को पूरा करने में कुशलता। जो भी हमको काम दिया गया है उसको हम जिम्मेदारी से और अपना समझकर पूरा करें। हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा हम जहाँ पर भी कार्य करते हैं, कार्यस्थल पर भी कुछ मूल्य अपनाना चाहिए। संगठन के प्रति ईमानदारी और निष्ठा। जहाँ भी हम काम कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदारी से काम करें। जो भी हमको काम मिला है उस कार्य का महत्व समझें, उस कार्य के प्रति आदर करें। समय पालन और अनुशासन का भी ध्यान रखें। अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो हम समय से पहुँचें और वहाँ पर अनुशासन में रहें। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। हमें जो भी कार्यस्थल पर संसाधन मिले उनका अच्छे से उपयोग करें, उनको व्यर्थ ना गंवाएं। सहकर्मियों के साथ नम्रता। अपने साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ हम नम्रतापूर्वक व्यवहार रखें, अच्छा व्यवहार रखें और उनकी मदद करें। कार्यों को पूरा करने में कुशल। कोशिश ये रहे कि हमारा कार्य बेहतर रहे और समय पर पूरा हो। नए कार्यों को करने में आगे रहना। हमेशा नए कार्यों को सीखने में और करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। इस प्रकार हमारे जीवन के कुछ अलग मूल्य होते हैं और कार्यस्थल पर कुछ अलग मूल्य होते हैं। श्रम की गरिमा से तात्पर्य है कि व्यक्ति को सभी कार्यों को समान सम्मान देना चाहिए और किसी कार्य को दूसरे कार्य से अधिक श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो कार्य अच्छा नहीं है और वो अपने कार्य को बताने में भी शर्माते हैं। तो हमें इस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए। हर कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण है, चाहे हम छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, सब काम समान है और अपने कार्य को हमें बेहतर तरीके से करना चाहिए। दूसरों पर आश्रित रहने के स्थान पर स्वयं जीविका अर्जित करना बेहतर है। हम हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें खुद से मेहनत करके अपना काम करना चाहिए और जो भी हम पैसे कमाते हैं वह हमें ईमानदार होकर कमाना चाहिए। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर एक मोची जूते सिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई काम बड़ा नहीं है और कोई काम छोटा नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें दिन प्रतिदिन के जीवन से निपटने में सहायक होता है। हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं आती है, लेकिन जो सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं उन समस्याओं से घबराते नहीं, उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रहते हैं, जैसे कि परिवार में पैसे को लेकर समस्या हो सकती है और भी कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है, या आशावादी विचारधारा का सृजन करता है। यानी कि अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रहते हैं तो हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं और हम
नकारात्मक सोच और चिंताओं से बचाता है। आपसी संबंधों को विकसित करने यानी कि इससे हमारे दोस्तों, मित्रों और परिवार वालों के साथ भी संबंध अच्छे होते हैं और वो संबंध हमेशा के लिए बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो हमें अपने जीवन में नकारात्मक विचारों की अपेक्षा सकारात्मक विचार लाने चाहिए।